एक जंगल में एक बंदर रहता था जो बहुत ही शरारती था। बंदर जंगल के सभी पक्षियों को परेशान करके रखा था। सभी चिड़िया ये सोच रहे थे कि बंदर हमें बहुत परेशान करता है, हमारा खाना ले जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। एक दिन सभी चिड़िया एक साथ इकट्ठा हो गया और इस बारे में बात करने लगे कि कल बंदर हमारे यहाँ पर आया था और हमारा खाना लेकर चला गया और बहुत सारा सामान हमारा नीचे गिरा दिया। ये बात अच्छी नहीं है। बंदर को समझना चाहिए कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी टुनटुनी चिड़िया आती है। टुनटुनी कहती है कि कल मैंने अपने घोंसले को बहुत अच्छी तरह बनाया था और अगले ही दिन बंदर ने वह घोंसला तोड़ दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं अपने घोंसले को दोबारा बनाने में बहुत परेशानी महसूस कर रही हूँ। सभी चिड़िया इस तरह की बातें कर रहे थे कि जब बंदर हमारे यहाँ पर नहीं था तो कोई भी परेशान नहीं था, लेकिन जब से यह बंदर यहाँ पर आया है तभी से हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमें जल्दी इस पर विचार करना चाहिए। बंदर से बात करनी चाहिए कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मिट्ठू कहता है बंदर को जल्दी ही बुलाया जाए और इस बारे में हम उससे बात करेंगे। बंदर को सभा में बुलाया गया और पूछा गया कि तुम सभी को परेशान करते हो, जिसकी वजह से सभी को बहुत परेशानी हो रही है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चिड़िया परेशान होती है तो इसकी वजह तुम बन रहे हो। बंदर उनकी बातें सुन रहा था। तुम किसी पर भी विचार नहीं कर रहे हो। बंदर को लग रहा था कि वह जो कर रहा है सही कर रहा है। उसे इस बात के लिए कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद बंदर ने कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। यह घर मेरा भी है, जिससे कि किसी को परेशानी हो। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। तभी सभी चिड़िया कहने लगे किसी को परेशान करना तुम्हारा काम है? यह अच्छी बात नहीं है। तुम्हें ऐसा करना छोड़ देना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जब बंदर ने बात सुनी, बंदर गुस्सा होने लगा और कहने लगा कि यह घर मेरा भी है, मैं यहीं पर ही रहता हूँ, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? तभी सभी पक्षी ने कहा कि कुछ समय पहले जब तुम यहाँ पर आए थे तो हमें नहीं लगता था कि तुम ऐसा काम करोगे, जिसके बाद हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए अगर तुम अपनी परेशानियों को कम नहीं कर सकते हो। बंदर किसी की बात नहीं सुनता, वहाँ से चला जाता है। सभी चिड़िया अपने अपने घर के ओर चले जाते हैं। एक दिन बंदर आराम से जा रहा था। तभी वह शेर से मिला। शेर से बात करने लगा कि मुझे यह सभी मिलकर यहाँ से निकालना चाहते हैं, क्योंकि मैं उन्हें परेशान कर रहा हूँ। शेर ने कहा कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें यह करना चाहिए कि तुम मेरा शिकार बन जाओ। मैं तुम्हारा शिकार कर लेता हूँ। उसके बाद सभी की परेशानियाँ दूर हो जाएंगे। यह सुनकर बंदर भागने लगा। शेर उसका पीछा करने लगा। बंदर भागता हुआ सभी पक्षियों के पास आता है और कहता है कि शेर मेरा पीछा कर रहा है, मेरी मदद कीजिए। तभी सभी चिड़िया कहने लगे कि तुम सभी को परेशान करते हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जो होगा वो देखा जाएगा। तुम शेर का सामना खुद ही करोगे। अब बंदर समझ गया था कि अगर मैं किसी को परेशान ना करता तो सभी उसकी मदद के लिए तैयार होते। इस तरह बंदर वहाँ से भाग जाता है, फिर कभी वापस नहीं आता, क्योंकि सभी चिड़िया इस बात को समझ गए थे कि बंदर की सहायता करने का मतलब है फिर से मुसीबत को बुलाना। बंदर की कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन में कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाले समय में हमारे साथ मुसीबत बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको ये बंदर की कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें, कमेंट करके बताएं और एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।